फॉर्चुनेटली हम लोगों ने शुरुआती सेल्स ट्रेनिंग से करी थी और शनिवार का दिन था वो भी। एंड आज भी हम लोगों ने सेकंड सैटरडे एंड वो जो है पहला जो है प्रोडक्ट ट्रेनिंग को हम लोग शुरू कर रहे हैं। मैंने एक सामने एक स्लाइड लगाई है बिकॉज मैं आप लोगों से बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि यह जो प्रोग्राम है ये सिर्फ प्रोडक्ट की स्पेशल इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए है और इस वक्त किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी तरह का मेडिकेशन या यूं कह लीजिए स्वास्थ्य संबंधी या रोगों की रोकथाम करने के लिए वन सेकेंड कुछ लोग एनोट कर रहे थे। ओके फाइन। सॉरी, we just disable it or allow participants to unmute. Okay, thank you. बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जो है वो कुछ ना कुछ होती रहती है कलाकारी। मुझे पता है आप सबके अंदर पे कलाकार छुपा होता है। सबसे पहले तो ऑल इंडिया जितने लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं उन सबको दोबारा से वेरी वेरी वार्म वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई कैन सी जिशान जी is sitting with lots of people and I have seen few other people. Good morning Jishan ji. And leaders from other places from Bihar, अनंतलाल जी, सिंह साहब, हमारे आर्मी के जो जवान कह लीजिए जुड़े हैं यहाँ पे। बाकी जगह से भी लोग काफी लोग जुड़ चुके हैं, सो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और मैं सिर्फ बात की शुरुआत करना चाहूंगा। मैं बात कर रहा था जो स्लाइड आपके सामने रखी है हमने कि मैं कोई यहाँ पे आपके सामने किसी भी तरह का चिकित्सा या चिकित्सीय प्रणाली या यूं कह लीजिए कि हेल्थ रेमेडीज को लेकर के मैं यहाँ पे कोई बात नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर के बात करनी है। दैट इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट ट्रेनिंग। लेकिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर हमें करना क्या है। वी ऑल आर हु वी आर, हम लोग हैं कौन। हम सभी लोग सेमी डायरेक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और हमारा काम है कंपनी के अच्छे बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना और लोगों तक पहुंचा करके इसका बेनिफिट उन तक दिलवाना। So we are more connected towards product features and benefits कि हमारे फीचर्स क्या हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना। वैसे तो आप सब लोग प्रोडक्ट्स को बहुत सालों से यूज कर रहे हैं और हर किसी के पास बहुत लंबे चौड़े ज्ञान है। मैं तो जानता हूं कि यहाँ पर करीबन 400 लोग जो अभी देख रहा हूं मैं जुड़े हैं, इनमें से एक से एक बाबा, महर्षि, ऋषि, ज्ञानी पुरुष, सब महापुरुष सब लोग हैं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कई दफा तो कुछ लोग ऐसी बात करते हैं जैसा लगता है कि डॉक्टर मजीद को भी उतनी जानकारी नहीं होगी जितने प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जानकारी बात कर लेते हैं। बट एनीवेज हमारा जो उद्देश्य है कि आज हम लोग जिस शुरुआत करी है ये शुरुआत हमेशा के लिए रहेगी, हर सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे। उसकी वजह बहुत सिंपल है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये जरूरी है कि वो प्रोडक्ट को समझें कि हाउ ये प्रोडक्ट काम करते हैं और किन किन चीजों के लिए जरूरी है। अब मुख्य तौर पे मैं बात करूं कि अगर मैं प्रोडक्ट लाइन की और प्रोडक्ट के पूरे रेंज की बात करूं तो मुझे भी मालूम है कि आप लोग जब बीओपीज करते हैं और बीओपीज के अलावा जब आप प्रोडक्ट पार्ट करते हैं तो आपको भी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, क्या ये संभव है कि हम लोग एक सेशन में बात कर सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल। लेकिन हमने इसमें थोड़ी सी कोशिश ये करी है कि भाई आपको प्रोडक्ट की फार्माकोलॉजी या प्रोडक्ट्स के बारे में हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है, ये सब्जेक्ट थोड़ा साइंटिफिक सब्जेक्ट है और हमारे साथ जितने भी लोग काम करते हैं मुझे मालूम है कि उन सबका मेन मकसद जो है प्रोडक्ट को अच्छे से समझना जरूरी है कि हम लोगों तक उनको पहुंचाएं कैसे। तो हम लोगों को शुरू से आदत है कि हम लोगों ने जितने भी प्रोडक्ट्स है उसको कैटेगराइज किया हुआ है और जिनमें से कि कुछ कैटेगरीज हैं जिनके बारे में आप भी जानते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। द फर्स्ट कैटेगरी लाइक वर्गीकरण अगर आप लोग करें तो डिटॉक्स है, न्यूट्रिशन है, प्रिवेंशन है, मैनेजमेंट है, स्किन केयर है। एक सिक्स्थ कैटेगरी भी मैं इसमें जोड़ देना चाहूंगा आने वाले टाइम में, दैट इज इम्यूनिटी, जो कि अभी कोविड के बाद पैदा हुआ है, दैट इज इम्यूनिटी। नाउ अगर इसमें मेरी कोशिश ये है कि बीच बीच में मैं थोड़े हिंदी भाषी लोग जो हमारे हैं, जो लोग हिंदी को थोड़ा सा तवज्जो देते हैं या थोड़ा सा हिंदी में भी समझना चाहते हैं, तो मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हल्की फुल्की कोशिश करी है ताकि आपके लिए जरूरी है कि आप इन बातों को समझें कि हमारे ये जो कैटेगरीज हैं, डिटॉक्स, न्यूट्रिशन, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट एंड स्किन केयर, और इसी के बारे में हम लोग अगर समझें,
कि बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि डिटॉक्स मतलब क्या, न्यूट्रिशन मतलब क्या, प्रिवेंशन मतलब क्या, मैनेजमेंट मतलब क्या, स्किन केयर मतलब क्या। प्रोडक्ट्स तो बहुत है, लेकिन किस प्रोडक्ट को अगर हम लोग ये समझ पाए कि किस चीज के लिए हम किन किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, तो शायद हमारे लिए ज्यादा आसान भी होगा क्या, ताकि हम लोगों तक इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सके, इसको सेल्स कर सके या इनको रिकमेंड कर सके। हिंदी भाषियों के लिए मैं जरूर बोलूंगा कि सुनने में कुछ कई दफा इंग्लिश और हिंदी के शब्द जो है वो बड़े खतरनाक होते हैं। कुछ चीजें अंग्रेजी में ही रहे तो ठीक है, वरना हिंदी करने पर आ जाएगा विष हरण, मतलब डिटॉक्स, यानी आप मान के चलिए कि हम सब के अंदर में विष है, यानी कि हम सब विषैले हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि अगर विष है तो हमने अगर किसी को काट लिया तो कहीं वो मर ना जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि बाजू वाले को काट ले और मर जाए, क्योंकि इंसान का विष दूसरों को नहीं, खुद उसे मार देता है। और सांप वाप जो जहरीले जीव जंतु हैं जिनके अंदर जो विष होता है वो दूसरों के लिए होता है। सो वी नीड टू नो कि क्या हमारे अंदर में टॉक्सिन्स हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमें जरूर रखनी चाहिए। देन वी शुड नो अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पोषण, कि पोषण के बारे में जाने। देन वी शुड नो अबाउट प्रिवेंशन, कि हम कुछ चीजों को रोक सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। एक्चुअली रोकथाम का मतलब है सुरक्षित करना, और उनको जब सुरक्षा करने की बात आएगी तो रोकथाम में हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो प्रिवेंट करते हैं बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारी परेशानियों को। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव गॉट प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की। अगर आपने डिटॉक्स नहीं किया, न्यूट्रिशन भी नहीं किया, प्रिवेंट भी नहीं किया, तो प्रॉब्लम तो आएगी ना। इसको तो कोई रोक नहीं सकता कि नहीं भैया मैं तो नहीं मानता, ना मैं अपने अंदर कोई डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करूंगा, ना मैं कोई न्यूट्रिशन दूंगा बॉडी को, ना मैं कोई प्रिवेंट करूंगा, तो फाइनली डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। और एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है स्किन केयर, वो भी हम लोगों का है, और इसके बारे में भी हम लोगों को जरूर जानना चाहिए कि हाउ मेनी काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स वी हैव इन स्किन केयर। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो डिटॉक्स, न्यूट्रिशन, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट, स्किन केयर और इम्यूनिटी को भी अगर हम लोग जोड़ लें तो आवर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी वेरी वेरी हाई। सो मैंने इसका मैंने कोशिश करी है कि क्यों ना एक एक करके बात करें हर बार। तो इस बार हमने टॉपिक लिया है डिटॉक्स, कि सिर्फ डिटॉक्स पे बात करें। अगली बार जब 4th सैटरडे को हम लोग बात करेंगे तो हम लोग न्यूट्रिशन पे बात करें। उसके बाद अगली बार जब प्रोडक्ट ट्रेनिंग करें तो हम लोग प्रिवेंशन और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात करें। अगली बार फिर मैनेजमेंट की बात करें, फिर स्किन केयर की बात करें, फिर हम लोग इम्यूनिटी की बात करें। तो आज का जो हमारा जो लक्ष्य है, जो विषय है, दैट इज डिटॉक्स। अब डिटॉक्स सभी लोग बात कर रहे हैं, टॉक्सिन्स के बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। आज मैं आपका ध्यान कुछ खास बिंदुओं पे ले जाऊंगा। सो फॉरगेट अबाउट फिलहाल अभी कि अभी हम लोग कौन से प्रोडक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात ही करेंगे डिटॉक्स की, टॉक्सिन्स की, कि ये पैदा कैसे होते हैं, हमारे शरीर में कहां से जाते हैं, कहीं से तो जाते होंगे हमारे शरीर में, और जाने के बाद रहते कहाँ हैं, उनका घर कौन सा है, हमारे शरीर के कौन कौन से अंग हैं जो उनके लिए हेवन है, जहां पर ये विषाक्त पदार्थ रहते हैं, टॉक्सिन्स जमा रहते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम इन बातों को समझें। एक बार ये बात समझ में आ गई तो फिर आपको पता है कि हमारे पास इन चीजों को दूर करने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू करना चाहता हूं डिटॉक्स। सो डिटॉक्स, सॉरी, मैं एक सेकंड बोलना चाहूंगा कि somebody is, कोई इस पे लाइनिंग वाइनिंग डाल रहे हैं। एनीवेज नो इश्यूज, वी विल इरेज इट। ये लाइनिंग्स आ रही थी, थैंक यू सो मच। कभी कभी होता क्या है ना, ये आदमी अपने सीमा रेखा खींचने की कोशिश करते रहते हैं, ड्राइंग्स बनाने की कोशिश करते हैं। नो इश्यूज, अभी हम लोग लेट अस एंजॉय ऑल द थिंग। हर चीज को हम लोग को एंजॉय करना चाहिए। अगर किसी ने लाइनिंग वाइनिंग करके दी है तो कोई बात नहीं, हालांकि हम लोगों ने उसको रोक रखा है। एंड आइए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज बात करते हैं हम लोग टॉक्सिन्स की, कि व्हाट आर द टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स क्या होती हैं और ये किस तरीके से हमारे शरीर को प्रवेश करती हैं और कहाँ पे रहती हैं और किन किन चीजों का हमें ख्याल रखना है। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ खाने से टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, और बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ
हमारी जो गट लाइन है, जो हमारे शरीर की लंबाई का 6 गुना होती है नॉर्मली। जैसे अगर हम 5 फुट के हैं, तो जो गट लाइन है, जिसको फूड पाइप से होते हुए जो गट लाइन है, ये तकरीबन 30 फुट की पाइप होती है। 6 फुट का आदमी तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए 36 फुट की पाइप होती है। कहीं ना कहीं मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स और टॉक्सिन्स जो होते हैं, इसी के माध्यम खाने पीने, हम सब खाने पीने के बड़े शौकीन आदमी हैं आजकल। जैसे आजकल वैसे कोविड ने तो बहुत रोक रखा है लोगों को, वैसे हर घर में एक बावर्ची खाना खुला हुआ है, लोगों ने बेहतरीन खाना बना बना के खाए हैं इन दिनों। लेकिन खाने से पहले हम कभी भी ध्यान नहीं देते कि हम लोग खा क्या रहे हैं। ये न्यूट्रिशन के टाइम में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिटॉक्स। सो अगर आपको मैं मोटे तौर पे समझाऊं तो मैं हिंदी में बोल दूंगा, ताकि इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ लें और हिंदी वाले अगर समझना चाहें तो सुन रहे हैं। जो बेसिकली टॉक्सिन्स बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो शरीर को तकलीफ पहुंचाते हैं। और हमारे शरीर को तकलीफ ही नहीं पहुंचाते, बल्कि हमारी जो केमिकल और बायोकेमिकल फंक्शंस है, जो बायोलॉजिकल फंक्शंस है, जिसको आप रासायनिक प्रक्रिया जिसको बोलते हैं, उन सभी के स्ट्रेस को भी बढ़ाने का काम करते हैं। अब ये टॉक्सिन्स हमेशा हो रहे होते हैं, 24 घंटे हम लोगों के अंदर में टॉक्सिन्स जमा हो रहे होते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि टॉक्सिन्स जो है वो कहीं ना कहीं शरीर के ऊपर और अंदर भी तकलीफ दे प्रभाव छोड़ती रहती है, और ये हमारे लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेती। इसके लिए हम लोग बिल्कुल एक अच्छे घर हैं, बड़े महजिब घर हैं, जहां पे हम लोग जाएं और आराम से, उनके लिए सब कुछ सोफा बेड वेड सब लगा हुआ है, और ये सारे टॉक्सिन्स अपने अपने जगह पे जाके रह जाते हैं। एक बात दिमाग में आप जान सोच रहे होंगे कि आखिर खाने से गया है तो पेट के अंदर ही रहता होगा, तो उनके लिए जो मुकम्मल जगह है वो कौन कौन सी है, अगर आपको मैं बताऊं तो शायद आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि हाउ दिस थिंग्स आर प्लेइंग अ रोल, जो हम लोगों को बीमार करने के लिए काफी है। टॉक्सिन्स, मेजर सोर्स हेवी मेटल्स, अमेलगम्स जो मिश्रित पदार्थ हैं, अल्कोहल, इन सब से टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। डैमेज फैट्स फूड्स, इनसे पैदा होते हैं। ड्रग्स, चाहे आप मेडिसिन के तौर पे लें या रेस्ट्रिक्टेड ड्रग्स के तौर पे लें, उनसे टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। धुआं, किसी भी तरह का धुआं, ये हमारे अंदर टॉक्सिन्स पैदा करता है। एग्रीकल्चर ट्रीटमेंट्स, कोई भी जो है हम लोग खेती बाड़ी में जो पदार्थ यूज कर रहे हैं, केमिकल्स यूज कर रहे हैं, उससे टॉक्सिन्स पैदा होता है। इन्वायरमेंट से भी पॉल्यूटेंट्स आते हैं। पेट्रोकेमिकल डिपार्टमेंट्स या पेट्रोकेमिकल से जुड़ी जो कंपनियां हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं, उनसे बड़ा ही नुकसान होता है। खास करके प्लास्टिक ये सब जितनी चीजें हैं, इनसे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। सॉल्वेंट और इंडस्ट्रियल केमिकल्स, इन सब के बारे में आप जानते हैं। फूड एडिटिव्स एंड फूड, जितने भी ये प्रिजर्वेटिव फूड्स होते हैं, जो पैकेट फूड होते हैं, जो जंक फूड होते हैं, उनके अंदर जो एडिटिव्स हैं, उसकी वजह से भी हमारे अंदर में टॉक्सिन्स आते हैं। बट मेजर कंट्रीब्यूटर की अगर मैं बात करूं कि हुआ था मेजर कंट्रीब्यूटर्स, तो कहीं ना कहीं आप सब इस चीज को रोज देखते हैं, रोज सुनते हैं, कहीं ना कहीं इसको दिमाग में भी रखते हैं, लेकिन इससे बचें कैसे? वंस अपॉन ए टाइम, प्रोबेबली अभी भी दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेंट या मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, नंबर 1। यहाँ पर सुन के रूह कांप जाती है इंसान की कि जहां पे पूरी दुनिया में और चीजों में लोग नंबर 1 होते हैं, हमारा जो ये दिल्ली शहर है, ये पोल्यूशन के मामले में नंबर 1 है। बट फिर भी हमें इन चीजों को पहले समझना है कि आखिर पोल्यूशन होता कैसे है, किन किन चीजों से होता है। आपके सामने जो तस्वीर है, ये दिखा रही है कि जो पावर प्लांट्स हैं, इवन चाहे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, इन सभी जगहों से बहुत ज्यादा पोल्यूशन निकलता है, और ये हवा में वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हमारे अंदर में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स आ जाते हैं। अगर हवा के थ्रू मैं बात करूं तो PM 2.5 जो आप कह सकते हैं एक मानक है कि इस लेवल पे जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो हवा के थ्रू हमारे सांसों में आते हैं, ये बहुत ही हजार्डस हैं, बहुत ही खतरनाक है। और इस मानकता को अगर आप देखेंगे तो आजकल दिल्ली और बड़े-बड़े शहरों में भी लगाया जाता है कि हवा में जो गंदगी है, वो इस लेवल से है, इससे ज्यादा अगर हो रही है तो कहीं न कहीं हम लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। मैं आपको एक डेटा देना चाहता हूँ। ये डेटा अगर आप देखेंगे तो PM 2.5 जो है 2020 इस साल का जो करंट डेटा है, इसमें आप जो पिंक कलर में जो आप सबसे बड़ा वाला देख रहे हैं, आप आश्चर्य करेंगे कि जो डोमेस्टिक वुड स्टोव्स हैं, यानी कि घरों में, गांव में जो लकड़ियां यूज हो रही हैं या खाना बनाने के लिए जो वुड्स का प्रयोग होता है, मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ PM 2.5 के जो है वो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर में से है। अभी तक हम लोग दिल्ली के अंदर में बात करते हैं कि
गाड़ियों की वजह से पोल्यूशन होता है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो एक येलो कलर का नीचे में नजर आएगा आपको, डीजल पैसेंजर कार्स एग्जॉस्ट कितना करते हैं? सिर्फ 6%। और डीजल हेवी ड्यूटी व्हीकल जिसमें आप ट्रक्स और ट्रांसपोर्ट्स बोलेंगे तो दैट इज ओनली 1%। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आना चाहिए कि देयर आर डिफरेंट सोर्सेस जिनकी वजह से पॉल्यूटेंट्स इस लेवल तक हमारे वातावरण को दूषित कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन कम्स कि अभी इस पॉल्यूटेंट्स के कारण बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, वो क्या क्या बीमारियां, उसके बारे में भी हम लोग जरूर जिक्र करेंगे, और इन टॉक्सिन्स की वजह से हम कैसे बीमार होते हैं। वाटर को हम लोगों ने पोल्यूशन किया हुआ, आप देख सकते हैं कि इसमें हम लोग खाते हैं, प्लास्टिक फेंक रहे हैं, बॉटल्स फेंक रहे हैं, कप फेंक रहे हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स वी आर पुटिंग इनटू दिस। एंड आप ये बड़े बड़े पाइप्स लगा करके हम लोग फैक्ट्रीज के पानियां जो है वो नदियों में डाल रहे हैं। हमारे अभी कोविड के टाइम में सब कुछ बुरा नहीं हुआ, आपको भी पता है, आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि यमुना का जो रिवर बेड है वो आंखों से दिख रहा था, इतनी खूबसूरती हो गई थी, इतना खूबसूरत वातावरण हो गया था, पोल्यूशन बिल्कुल जीरो था। कहीं ना कहीं प्रकृति ने उसको बैलेंस तो किया होगा, लेकिन आपके सामने है कि आप देख रहे हैं कि अल्टीमेटली ये गंदगी नदियों में डाल ऊपर वाला तो नहीं रहा है, हम और आप डाल रहे हैं। ये देखिए आपके अपने पानी के अंदर में मिला रहे हैं। देन कमिंग टू द पॉइंट, इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं ये, एंड वी हैव गॉट सबसे बड़ा मुंह बंद करना तो आजकल फैशन अब तो हो गया कोविड की वजह से, लेकिन पहले लोग जो मास्क से, लेकिन खुद सोच के देखिए कि ये बंदा मुंह बंद करके डालता है, दैट मीन्स कि देयर इज ए हाई पोल्यूशन, हाई टॉक्सिन्स जिसको ये अपने सांसों से लेना नहीं चाहता है। Cars are also contributors, major contributors. Of course, radiation again हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है, थोड़ा इससे बचना चाहिए, कम से कम 8 इंच की दूरी। तो पता नहीं क्यों हम फोन लेकर के अपने तकिए के नीचे सोते हैं कि पता नहीं वहां से ट्रंप साहब या मोदी साहब का फोन ना आ जाए हमारे पास। कौन सी ऐसी पागलपंथी होती है कि हम आने वाले टाइम में, तो मुझे लगता है लोग किडनी मांग ले निकाल के दे देंगे लेकिन फोन नहीं देंगे। लेकिन फोन की कितनी ज्यादा उनको अहमियत हो गई है आज के जीवन में। बहरहाल ये समझने की जरूरत है कि फोन से रेडिएशन होती है, और रेडिएशन भी हमारे अंदर में कुछ डैमेजेस करते हैं, एक डिफरेंट वे ऑफ पॉल्यूटेंट्स हमारे शरीर के अंदर है। गर्मी के दिन है, लोग कोल्ड ड्रिंक जरूर पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक बेधड़क पी जाती है, घर के अंदर में इसको सोशल ड्रिंक के तौर पे लिया जाता है। आई एम नॉट अगेंस्ट कोल्ड ड्रिंक, बट आई एम टेलिंग यू कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर में कुछ चीजें तो हैं जो आपको समझनी चाहिए। अगर आप नंबर 1 पे देखेंगे, फास्फोरिक एसिड ऑस्टियोपोरोसिस और बोन को, हड्डियों को खराब करने का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। शुगर, शुगर से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। आपको शायद अंदाजा ना हो कि एक सर्विंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर में 22 पैक शुगर यूज होता है। इसके अलावा और सारे हैं, कैफीन है, एस्पार्टेन है, सोडियम बेंजोनेट है, बहुत सारे ऐसे इसमें केमिकल हैं जो हार्ट डिजीज पैदा कर सकते हैं, आपके वजन बढ़ाते हैं, दांतों को खराब करते हैं, माइग्रेन पैदा करते हैं, हमारे आंखों को तकलीफ पहुंचाते हैं, नींद की बीमारी पैदा करते हैं, हार्ट रेट में पैदा होता है, डिप्रेशन पैदा होता है, मेमोरी लॉस होती है, सीजर्स भी आते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो सवाल यह है कि कौन सा ड्रिंक पीना चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक हमारे लिए कितनी जरूरी है और कितना नहीं, और कितना हम पिए, इन सब चीजों का हम लोग ख्याल रखें। दूसरी खाने वाली चीज है जिससे हम लोग बचते हैं, पता नहीं आजकल तो कोविड ने रोक रखा है, वरना तो लोग लाइनों लगा करके और टेबल के किनारे खड़े रहते हैं कि भाई अब जब हमें भी जगह दीजिए, हमें भी खाने का मौका दें। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट इसके अंदर में जो कॉस्मेटिक्स, यानी इसके अंदर में जो केमिकल यूज हो रहा है, मैं सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा इसके अंदर में कि कोई भी ब्रेड, जैसे मैदा है, मैदा सफेद रंग का नहीं होता, उसको सफेद करने के लिए उसके अंदर में बेंजोइल पेरोक्साइड मिलाया जाता है, विच इज अ बैंड केमिकल। आप चाहें तो देखिए, इसमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, खुद घर में भी करके देख सकते हैं कि बाजार से खरीदा गया किसी भी अच्छे ब्रांड का कोई भी बर्गर और पिज्जा आप घर पे लाइए, और आप अपने घर का बना शुद्ध खाना भी, अगर आपके नजरों में शुद्ध है, अगर आपने बना करके रखा है, आप इसे खुले में रख दीजिए। अगर आप खुले में रखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके अंदर में मक्खियां और कीड़े जो हैं आपके खाने पे जरूर जा रही हैं, लेकिन बर्गर और पिज्जा के ऊपर में मक्खियां नहीं जाती। कभी देखा है आपने किसी भी बड़े आउटलेट के अंदर में मक्खियों का बहुत? लेकिन अपने हलवाई उलवाई की दुकान पे आप जाओ, आप देखोगे मक्खियां खूब भिनभिनाती हैं। मक्खियों और मच्छरों को और कीड़ मकोड़ों को भी पता है कि किसके अंदर में टॉक्सिन्स है, अदरवाइज इंसानों को छोड़ के सबको पता है कि इसके अंदर में टॉक्सिन्स होते हैं।
और इसलिए वो खाते नहीं उन विषाक्त पदार्थों को। ओहो, आइसक्रीम तो भाई अब बिना इसके तो रहा नहीं जाएगा। मैं सारे आइसक्रीम्स की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं बात करूंगा सिर्फ एक बेसिक आइसक्रीम की, जिसका नाम है वेनिला, जो हर आइसक्रीम का बेस होता है। इसके अंदर में आप सेकंड नंबर पे आप देखिए एक केमिकल है जिसका नाम है पेप्रोनेट। अब पेप्रोनेट जैसी जो केमिकल है वेनिला के डेवलपिंग में यूज किया जाता है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट पेप्रोनेट जो है ज्यादातर आप कहां पाएंगे मालूम है? बच्चों के सिर में जो जुएं होते हैं, उन जुओं को मारने के लिए मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट मिलते हैं, लाइस किलर, जू मारने वाले। उस प्रोडक्ट को उठाएंगे, उसमें देखेंगे, आप देखेंगे जो प्राइम इंग्रेडिएंट है उसका नाम है पेप्रोनेट। आई डोंट नो हाउ इट इज बीइंग यूज्ड, मेरे समझ से तो परे है, कौन से ऐसे खास वैज्ञानिक लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं तो सिर्फ आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ कि खाइए लेकिन ज्यादा मत खाइए, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो केमिकल्स हैं टॉक्सिन्स बन के बॉडी में तो जाएगा। देन द इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर में 4 तरह से इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट, आपने खाया या कुछ हुआ, एलर्जी हो गई या परेशान हो गए, बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सी चीजों के बारे में शरीर जानता है, आप नहीं जानते, हम नहीं जानते। तो इसको डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इफेक्ट हमारे शरीर का आता है। दूसरा, टॉक्सिन्स की वजह से इनडायरेक्ट इफेक्ट भी होते हैं, हमें पता नहीं चला कि ये क्यों हो रहा है, बाद में पता चला कि ओहो ये दिस इज बिकॉज ऑफ द टॉक्सिन्स जो हमारे बॉडी के अंदर है, चाहे वो हेवी मेटल्स थे या केमिकल्स थे या कुछ और चीजें। देन वी हैव गॉट इमीडिएट, अभी खाया अभी हुआ, रिएक्शंस, मोर रिएक्शंस, वो भी टॉक्सिन्स की वजह से हो सकते हैं। एंड डिलेड का मतलब है आज हो रहा है, आज हमने टॉक्सिन्स हमारे अंदर गया है और उसका असर करीबन साल, 2 साल, 5 साल के बाद हमारे किसी ना किसी बीमारी के रूप में हमारे अंदर आ जाते हैं। तो दीज आर द इफेक्ट्स। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि ये इफेक्ट हैं, तो ये हमारे शरीर के अंदर में पनपते कैसे हैं, पैदा कैसे होते हैं, कहां से आते हैं, कौन से रास्ता से अपनाते हैं ये। तो अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा इनहेलेशंस के थ्रू होती है, मतलब सांसों के द्वारा। हम सबसे ज्यादा इसी चीज को, सांस लिए बिना तो हमारा आप रह नहीं सकते, 24 घंटे हमारे सांस लेने की प्रक्रिया चल रही होती है। तो सबसे ज्यादा जो टॉक्सिन्स है वो कहीं ना कहीं अशुद्ध हवा और उसके अंदर जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसके थ्रू इनहेलेशन होती है और हमारे शरीर में जाती है। दूसरा है इंजेक्शंस का मतलब है कि हम जो खाते हैं, यानी कि खाने पीने की चीज, हम वी ऑल आर फूडी, वी लव फूड्स, और हम बिना सोचे समझे खा लेते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें हैं कि इंजेक्शंस जो है हमारे खाने से होती है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है दैट इज स्किन कॉन्टैक्ट, यानी कि स्किन कॉन्टैक्ट के अंदर, त्वचा के थ्रू भी हमारे अंदर पोल्यूशन जाता है। अब ये चीजें हैं कि ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में है कि हाँ, ये सांस लेने से, खाने से और त्वचा से। अब इन चीजों पे वर्कआउट करेंगे, लेकिन ये जमा कहाँ होते हैं, आखिर शरीर में जाते हैं तो जमा कहाँ होते हैं? यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अभी तक हमें लगता था कि सिर्फ ये खाते हैं, गट लाइन में जाता है या सिर्फ पेट में जाता है। बट पोल्यूशन की अगर आप बात करेंगे तो जो मेजर जहां पे ये चीजें जमा हो रही हैं, उससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो है वो इंसानी दिमाग है, ब्रेन है हमारा, जहां पे टॉक्सिन्स की वजह से हमारे के अंदर प्रॉब्लम है। देन वी हैव गॉट फैट टिश्यूज, जो हमारे टिश्यूज हैं, फैटी टिश्यूज हैं, वहां पे हमारे जो है टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। इसी की वजह से आप देखिए स्किन इश्यूज हैं या अदर इश्यूज हैं, इट कम्स फॉरवर्ड। और आपको बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट्स मैं बताऊंगा अभी कि टॉक्सिन्स के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं तिजोरी है जहां पे टॉक्सिन्स होते हैं, दैट इज लीवर। और लीवर के बाद हमारे लिम्फ सिस्टम के अंदर में है, और हमारा स्प्लीन, जो जिसको आप शायद हिंदी में इसे पित्ताशय बोलते हैं, प्रोबेबली, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट स्प्लीन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वहां पे जाके स्प्लीन जो है, स्प्लीन के अंदर में वहां पे टॉक्सिन्स जमा होते हैं। अब इनको निकालना जरूरी है इन जगहों से। तो कहीं ना कहीं हम, पहली चीज जहां से हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा जो ब्रेन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे पूरे दिमाग हमारे पूरे बॉडी को रेगुलेट करती है। सो दैट इज द रीजन वी शुड टेक केयर ऑफ इट कि हम इसे टॉक्सिन्स को बाहर कैसे निकालें। सिम्टम्स की अगर आप बात करेंगे कि आपके अंदर कौन कौन से लक्षण पैदा होते हैं जिससे कि आप समझ पाए कि पहली, हो सकता है आपको लगता हो कि यार ये इस वजह से प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उस वजह से नहीं आ रही है, लेकिन साइंटिफिकली इट इज प्रूवन दैट टॉक्सिन्स बॉडी में रहेंगे तो ये सारे लक्षण होंगे। और वो कौन कौन से लक्षण है आप खुद देख लीजिए। हेडेक्स, जॉइंट पेन,
गले में खराश होना, सोर थ्रोट जिसको भी वो भी होना, गर्दन में अकड़ होना। अब गर्दन में अकड़ होना लोग सोचते हैं कि यार मुझे कहीं ना कहीं वो हो गया है, सर्वाइकल इश्यूज है, जबकि हो सकता है टॉक्सिन्स की वजह से। हाई ब्लड फैट्स है, बैक एक्स है, नोज के अंदर में ज्यादा इची है, और आंखों से पानी आना, रैशेस होना, सेंसिटिविटी बढ़ जानी आपकी, कॉन्स्टिपेशन अगेन जिसको हम बोलते हैं कि हमारे अंदर पेट के अंदर में कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं रहना, वजन का बढ़ना। सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी रीजन है, जैसे आपके रनिंग नोज है, नर्वसनेस है, कई लोग जल्दी नर्वसनेस हो रहते हैं, स्लीपीनेस है, इंसोमेनिया है, नींद नहीं आती है, डिजीनेस है, ऐसे बेसुध पड़े रहते हैं, अब मूड वेरिएशंस है। इन सब पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आप जाएंगे तो इसके अलग कोरिलेशन हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इसका सीधा कोरिलेशन आपके टॉक्सिन से है। एंजाइटी, डिप्रेशन, फटीगनेस, स्किन रैशेस, नॉसिया, इंडाइजेशन विच इज द प्राइम, जिसको आप कह सकते हैं कि खाना पचता नहीं, हजम नहीं होता, सांसों से बदबू आना जिसको हम कहते हैं, बैड ब्रेथ, एंड वीक इम्यून सिस्टम। आपने देखा जो सेकंड लास्ट है कि टॉक्सिन्स हमारे इम्यून को कमजोर कर सकते हैं, और कमजोर इम्यून का मतलब तो आप समझते हैं कि आज के दिन में एक अदृश्य राक्षस जो हमारे समाज को परेशान कर रहा है, उसका नाम है कोविड-19, और वो हमारे टॉक्सिन्स से हमारे इम्यूनिटी को वीक होती है। एलर्जीज होना, लॉट्स ऑफ एलर्जीज आर आल्सो रिलेटेड विद टॉक्सिन्स। अब इससे संबंधित बीमारियां भी बहुत सारी हो जाती हैं। आप सब उनसे कहीं ना कहीं, हम सब हमारे समाज में उन परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, जिसमें कि स्किन इन्फेक्शन है, चाहे एक्ने है। अब ज्यादातर लेडीज या गर्ल्स बात करती है मुझे एक्ने इश्यूज है, एक्जिमा इज ए बीमारी लाइक अस्थमा, कोलाइटिस या हेपेटाइटिस, दिल की बीमारियां हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, ब्रोंकाइटिस हो, स्मोकिंग हो, बहुत सारे चीजों का आप और भी बीमारियों में अगर आप जाएंगे तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, माइग्रेन है जो जिसको बार बार बोला जाता है कि आधे सिर में दर्द है, गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, अल्सर होना, वेरिकोज वेन्स है या फाइब्रोसिस, कैंसर भी है, ऑटोइम्यून डिजीजेस भी हैं, हेमोरॉइड्स जिसको आप पाइल्स बोलते हैं, या फिर आंखों की समस्या है, या फिर स्ट्रोक्स है, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक्स हो चाहे हार्ट स्ट्रोक हो। दीज आर द थिंग्स जो आपके कहीं ना कहीं जिसकी शुरुआत है वो हमारे टॉक्सिन से होती है। तो क्यों ना हम लोग पहले टॉक्सिन्स को ही खत्म करें। इसी टॉक्सिन्स को निकालने के लिए हम कहते हैं डिटॉक्स, यानी कि टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालो, भगाओ। और पॉइंट ये है कि ये 24 घंटे होते रहते हैं। जैसे हमारे घर में झाड़ू लगता रहता है, एवरीडे वी कीप हम अपने घर को साफ रखते हैं, पोछा लगाते हैं, डस्टिंग करते हैं, ये सारी चीजें रोज होती हैं। तो हमारे शरीर के अंदर भी रोज गंदगी हो रही है, एंड वी नीड टू मेक इट क्लीन। सो दैट क्लीनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज डिटॉक्स, तो उसका सीधा संबंध है कि डिसलॉजिंग ऑफ टॉक्सिन्स कह लीजिए, कि बॉडी के अंदर से, या दूसरे वे में कह लीजिए शरीर में जमा होने वाले जो टॉक्सिन्स हैं अगर उनको हम निकाल देंगे, दैट इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। सिंपल वे में आप बोलें तो ये हमारे किडनी, लंग्स और लिम्फ सिस्टम और लीवर के अंदर से उसके एलिमिनेशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है। उसके मीन्स जो ये काम कर रहे हैं इनको और मजबूत कर देता है, ताकि ये डिटॉक्सिफाई खुद से कर सके। एंड फिल्ट्रेशन, क्लियरिंग टॉक्सिन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, गंदगी और टॉक्सिन्स की फिल्ट्रेशन डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर आती है। और शरीर के मूलभूत प्रक्रिया को आप सुधार लेते हो, शरीर काम कर रहा होता है, पूरा मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर आपका बढ़िया काम कर रहा होता है। दैट इज द वे इट वर्क्स। और डिटॉक्सिफाई हमें जरूर करना चाहिए। पुराने जमाने से भी इसमें काफी चीजें आ रही हैं कि इसके अंदर में योग के अंदर में बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन कुछ विधियां इतनी आसान नहीं है। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि हम जो कन्वेंशनल तरीके हैं हम पहले उस पर बात करें डिटॉक्सिफिकेशन के, और उसके बाद जो हमारे स्वामी की तरफ से जो प्रोसीजर है वो जरूर अपनाना बहुत जरूरी है। सो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हमें जरूरी क्यों है डिटॉक्सिफाई करना। क्योंकि आपका शरीर हमेशा विष से भर रहा है, आप इसको रोक नहीं सकते, इसलिए आपको डिटॉक्स करना पड़ेगा। देन ये एक साथ जमा हो जाते हैं, और ज्यादा दिन छोड़ देंगे तो इसे साफ करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमेशा डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। देन आपकी ऊर्जा, आपकी ताकत, आपकी है, इसको दुरुस्त करने के लिए आपको डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। स्ट्रेंथन ऑर्गन्स ऑफ डिटॉक्स। अब जो डिटॉक्सिफिकेशन के जो ऑर्गन्स हैं, जो शामिल हैं, जो अंग हमारे को साफ करने में मदद करते हैं, उनको भी हमें इनकरेज करना पड़ेगा। सो दीज आर द वेज। तो सबसे पहले हमें क्या क्या डिटॉक्स करना है। सबसे पहले देखिए, लेट अस डिटॉक्स आवर माइंड फर्स्ट, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो अनकन्वेंशनल वे एंड सामी वे, इन दोनों पे चर्चा होनी जरूरी है कि रोजमर्रा की जिंदगी में माइंड के अंदर में सिर्फ एक्सटर्नल पॉल्यूटेंट्स ही नहीं हमें बर्बाद करते हैं, कुछ और भी पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमें बर्बाद करते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि लेट अस डिटॉक्स आवर माइंड, उसके बाद डिटॉक्स आवर डाइट, अपने खाने पीने की चीजों को हम कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी शुड डिटॉक्स आवर बॉडी, नाउ डिटॉक्सिफाइंग आवर बॉडी, जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन सामी डायरेक्ट इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। हमारे पास बेहतरीन उत्पाद हैं, बेहतरीन हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जिससे आप अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। एंड डिटॉक्स योर लाइफ, कि अपने जिंदगी को भी थोड़ा डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डिटॉक्स योर माइंड। मैं कन्वेंशनल वे की बात करूंगा। सबसे पहले, सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी, और उसका सबसे बड़ा सोर्स आज के दिन में क्या है, न्यूज, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो। माफ कीजिएगा, मैं न्यूज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हद से ज्यादा नेगेटिव न्यूज हमारे दिमाग को, दिमाग के अंदर से जब हम पढ़ते हैं, जब उसको आत्मसात करते हैं, तो एक रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और कहीं ना कहीं स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो मैं सभी उन लोगों से अपील करता हूं कि अगर आप न्यूज की बात करें तो आप पॉजिटिव न्यूज, लेकिन कितने मिलेंगे आपको? आप न्यूज चैनल खोलिए तो ऐसा लगता है कई दफा कि अब घर से बाहर निकलूंगा तो कुछ हो जाएगा। अगर 24 घंटे किसी ने न्यूज देख लिया तो घर पे ही उसकी जजेस आराम हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब है कि आप चाहे वो पढ़ के करें, चाहे देख के करें, कहीं ना कहीं हमें इनसे बचना चाहिए। बहुत नहीं, थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज करंट अफेयर्स से पता हो। लेकिन एकदम कुछ लोग जो हैं वो अखबार खोल के बैठते हैं तो लगता है कि एक एक पैसा वसूल लेंगे, उसका अक्षरशः उसको पढ़ जाते हैं। और कुछ लोग तो टीवी छोड़ते ही नहीं। सो वेरी बैड, इट विल टॉक्सिक योर माइंड, और आपके माइंड को डिटॉक्सिफाई करना है तो आप न्यूज, और मैं कहूंगा बुरे न्यूज से थोड़े अपने आप को दूर रखें। सेकंड स्टेप की बात करूंगा कि आप कुछ स्टिमुलेटेंट्स है जिसको आप छोड़ सकते हैं। जैसे कॉफी ज्यादा पीते हैं आप, या कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं, सोडा का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस पैदा कर देते हैं। ये आपकी नींद को कम कर देते हैं, उड़ा देते हैं। तब तक के लिए आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन ये स्टिमुलेंट्स जो हैं आपको स्ट्रेस पैदा करेंगे। थोड़ा इनसे बचना चाहिए। करना क्या चाहिए? पॉजिटिव जूसेस दीजिए आप, ड्रीम्स की बातें करिए, होप की बात करिए, विश की बात करिए, बिलीव की बात करिए, खुशियों की बात करिए, स्माइल की बात करिए, खेलिए, लेट्स प्ले गेम एंड लेट्स लव ईच अदर, दैट्स द वे इट्स वर्क। तो पॉजिटिव जूसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहां पे हम लोग अपने आप को, ब्रेन को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। और एक ही चीज, काम पे लगे रहिए, गो टू वर्क। खाली बैठने से भी प्रॉब्लम होती है। इफ यू आर सिटिंग अलोन, यू आर सिटिंग साइलेंट, डेफिनेटली देयर इज एन इशू। कहीं ना कहीं आपके अंदर में वो परेशानियां पैदा होने लग जाएंगी। सो कुछ भी हो जाए, गो टू वर्क। अगर आपको टेंशन हो रही है, गो टू वर्क, जस्ट गेट अप एंड गो टू वर्क। सो ये कन्वेंशनल वे है कि आप अपने ब्रेन को ओवरबर्डन नहीं करते हैं, यू कैन डिटॉक्सिफाई। देन कम्स डिटॉक्सिफाई योर डाइट, कि आप अपने डाइट को बैलेंस करें। इसके लिए मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। एक सिंपल चीज है जिसको आप सबने पढ़ा है, बचपन में भी देखा है, एंड दैट इज फूड पिरामिड। डोंट फॉरगेट दिस। फूड पिरामिड, पिरामिड के आकार का होता है, जिसमें जो सबसे निचली सतह है, जहां पे हम अनाज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी अपने अपने शरीर में हम लोग ब्रेड, सीरियल्स, राइस और इन सब चीजों को हम ज्यादा सर्विंग करते हैं। और सबसे टॉप वाली पोजीशन पे आप देखिए, वहां पे है सोय, अपना ऑयल्स, मीठा, नमक, या मैं उसको बोलता हूं SOS, शुगर, ऑयल, साल्ट। तो SOS को थोड़ा रोकना बहुत जरूरी है। जितना कम शुगर, जितना कम ऑयल और जितना कम सॉल्ट होगा, कहीं ना कहीं आपके बैलेंस डाइट होनी शुरू हो जाएगी। फिश या फिर मीट या इन सब चीजों को इंक्लूड करना, वेजिटेबल्स एंड वेजीज को, इन सब का एक बैलेंसिंग होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप अपने डाइट चार्ट में फूड पिरामिड को जरूर फॉलो करिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको किसी डाइटिशियन की या किसी खास कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी कि मैं अपने आप को, क्योंकि ज्यादातर लोग मैंने देखा है व्हाट दे सी, आप देखिए वो उनसे पूछो क्या खाऊं मैं कि मेरा वेट कम हो जाए। अभी भी आप खाने की बात कर रहे हो, आपको वेट कम करना और आप खाने की बात कर रहे हो। इन दैट केस यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड द फूड पिरामिड। आप फूड पिरामिड को अंडरस्टैंड करिए, लाइफ विल बी ओके। देन डिटॉक्स योर लाइफ। यहाँ पे भी मैं कन्वेंशनल वे की बात करूंगा,
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बोला है कि लाइफ इजंट अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ, खुद को मत ढूंढिए, लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योरसेल्फ, खुद को बनाइए। ये बहुत ही एक अच्छा कोट था, मुझे लगा शायद मैं इसका जिक्र जरूर करूंगा। ये इंस्पिरेशनल है और मुझे भी ये बहुत इंस्पायर करा, तो मैंने सोचा इसका मैं इस्तेमाल करूं। लेकिन सबसे जरूरी है कि इफ यू वांट टू डिटॉक्स योर लाइफ, स्टॉप ओवर थिंकिंग। क्या होगा इतना सोच करके, अभी परसों क्या हो गया उसके लिए पागल हो रहे हैं, आज क्या होने वाला उसके लिए पागल हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा पागल हो रहे हैं कि कल क्या हो। हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को कितना ज्यादा ओवरबर्डन कर रहे हैं। लेट अस नॉट ओवरथिंक। अगर आप अपने आप को ईज करना चाहते हैं तो थोड़ा हल्के रहिए ना, क्या प्रॉब्लम है। सारी दुनिया की समस्या हम ही सॉल्व करेंगे, आप ही सॉल्व करेंगे। कुछ चीजें हैं जो सब मिलके करेंगे। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग, पुट थिंग्स इनटू द बिग पिक्चर। आपके सामने अगर कोई भी चीज आए, उसको बड़ा करके देखिए, उसको देखिए कि हाँ भाई कुछ दिख रहा है। बहुत नजदीक से आप देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, और बहुत दूर से भी देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। देखने के लिए एक निश्चित दूरी जरूरी है। चीजों को उतनी दूरी पे रखिए जितनी जगह से आप उसको प्रॉपर वे में देख सकते हैं, चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई अच्छी बात हो, चाहे वो कोई बुरी बात हो, चाहे वो दुख की बात हो, चाहे कैसी भी बात हो, एक अच्छे डिस्टेंस पे रख के ही देखना चाहिए। ज्यादातर हम करते क्या है, हम लोग उन प्रॉब्लम्स को यहाँ से देखना शुरू करते हैं। दैट बिग बिग प्रॉब्लम। सो एक निश्चित दूरी पे आप उसको बड़ा करके देखिए एंड टेक एक्शन, कि उसके लिए करना क्या है। देख तो लिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन नहीं कर रहे। इंपॉर्टेंट है कि आप हर चीज का कंट्रोल नहीं ले सकते, तो आपको ये मानना होगा, कहीं ना कहीं सरेंडर करना होगा आपको, कि लाइफ के वो सारी चीजें जो हमारे जीवन में घटित हो रही है, उन सबके लिए केवल आप जिम्मेदार नहीं हो और उनका कंट्रोल आपके पास नहीं है। कुछ कंट्रोल दूसरों के पास रहने तो क्या फर्क पड़ता है। सो यू हैव टू एडमिट इट। अगर आप अपने लाइफ को थोड़ा हल्का रखना चाहते हैं, अपने दोस्त बनाइए जो आपके जैसे हो, ओवर थिंक ना करें। एंड फाइनली वर्कआउट यानी एक्सरसाइज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा एक्सरसाइज करने से बड़ा फायदा होता है एंड इट इज प्रूवन। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, डिटॉक्स योर बॉडी विद सामी डायरेक्ट प्रोडक्ट्स। कि सामी डायरेक्ट मैं बहुत ज्यादा नहीं बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि ग्रीनर क्लीनर हेल्थियर वर्ल्ड, हरा साफ सुथरा और स्वस्थ दुनिया में है, दैट इज सामी डायरेक्ट वर्ल्ड। और सामी सविंसा ग्रुप के थ्रू हमें जो मिलता है वो अद्वितीय है, ऐसा कुछ है नहीं दुनिया में। द यूज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज विद मॉडर्न रिसर्च, वो यही मिलता है कि ट्रेडिशनल की जानकारी भी है और उसमें मॉडर्न साइंस भी जुड़ा हो। दोनों एक साथ जुड़ के जब सामने आते हैं, देन सामी डायरेक्ट के प्रोडक्ट्स बनते हैं। देन अ डेडिकेशन टू द एनवायरमेंट्स, ताकि वो फार्मर और हमारे समाज और इस कम्युनिटी के लिए भी फायदेमंद। अब ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसकी तरफ डेडिकेटेड है। एंड फाइनली रिस्पॉन्सिबल एंड रिलायबल कंपनी। वी आर रिस्पॉन्सिबल, कि हम लोग जो प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, दैट इज गुड फॉर द ह्यूमैनिटी एंड गुड फॉर ह्यूमन कॉज। कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना था, वी हैव टू डिटॉक्सिफाई आवर ब्रेन माइंड। तो अभी सोचने वाली बात है कि कोई भी स्वस्थ जगह में पोल्यूशन इंटर करेगा भी तो वो उसको दूर कर सकता है। तो सबसे पहले हमें अपने ब्रेन को ही स्वस्थ कर लेना चाहिए। तो हमारे ब्रेन को टॉक्सिन्स अंदर जाएं और बाहर हो जाएं, उसके लिए जरूरी है कि स्ट्रांग होना चाहिए। इसको स्ट्रांग बनाना है, उसके लिए जरूरी है कि आप अपने माइंड को डिटॉक्स करने के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो हम लोग के पास है, जो आपके टॉक्सिन्स को निकालने में और आपके ब्रेन को स्ट्रांग बनाने में काम करेगा, दैट इज ओमेगा बायो प्लस। हमने क्रिल का नाम नहीं लिया यहाँ पे, वो बाद में आपको बताएंगे कि क्यों नहीं है, लेकिन ओमेगा इज ए गुड फैटी 3। और यहाँ पे ओमेगा 6 और 9 के कॉम्बिनेशन के साथ में आपको एक वेजिटेबल फॉर्म में आपको मिलता है, विच इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। इट इज प्रूवन दैट हमारा ब्रेन के फॉर्मेशन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत बड़ा रोल है। और इसीलिए कहीं ना कहीं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, ओमेगा बायो प्लस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप ओमेगा का इस्तेमाल रेगुलर वे में करें। और इसके अलावा इसके बीसियों फायदे हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग डिटॉक्स के टॉपिक पे हैं, टॉक्सिन्स के टॉपिक पे हैं। तो हमारा जो ब्रेन है वो स्ट्रांग रहे, उसके लिए जरूरी है कि हम उसकी फॉर्मेशन में जो चीज इस्तेमाल हुई है, दैट इज ओमेगा फैटी 3, उसका हम हमेशा इंटेक रखें। सेकेंडली जो है स्ट्रेस, तनाव। अब तनाव को दूर करने से, अगर तनाव होगा तो देन नेगेटिव हार्मोन्स पैदा होंगे। अब नेगेटिव हार्मोन्स पैदा होंगे तो डेफिनेटली ब्रेन को नुकसान पहुंचाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है अपने पास बहुत सुंदर प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज शागंधा, जिसे आप अश्वगंधा के भी नाम से जाते हैं। इट इज फूड ऑफ योर ब्रेन। आप इसे रोज खाइए
और खास करके कोविड के टाइम में अब इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस मिली है, कारण उसका अलग है, इम्यूनिटी है। लेकिन मैं इसको फिलहाल अभी जो आपको बता रहा हूँ, इट इज ओनली फॉर योर ब्रेन, कि आप अपने ब्रेन का फूड दीजिए। अश्वगंधा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप इसको खाते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत नीचे हो जाएगा। बहुत जल्दी इम्यूनिटी में एक प्रोडक्ट आने वाला है जिसमें अश्वगंधा भी बहुत अच्छे तरीके से है, वो बात की बात है। लेकिन अभी श्वागंधा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू डिटॉक्सिफाई योर माइंड एंड मेक योर ब्रेन स्ट्रेंथन। देन कमिंग टू द पॉइंट नाउ, अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे जो टॉक्सिन्स जो खाने से जा रहा है, उससे जो हमारे को प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें हमारा हेल्दी डाइजेशन अगर नहीं है, इफ यू आर नॉट हैविंग गुड डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो टॉक्सिन्स की वजह से है और टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। और आप ध्यान दीजिए, हम सब जब पैदा हुए छोटे थे तो क्या करते थे? हेल्दी डाइजेशन के लिए बचपन से हमने च्यू फूड करके फूड को च्यू करके खाया। एंजाइम्स की हमें ज्यादा जरूरत होती है। हमारे पेट के अंदर में स्टमक एसिड का बनना बहुत जरूरी है, विच इज HCl एसिड जो है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर हो तो खाने को डाइजेस्ट कराने में मदद करता है। देन वी हैव डिफरेंट एंजाइम्स जो हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर, गट लाइन के अंदर आना चाहिए। बाइल एंड बाइल साल्ट्स होने बहुत जरूरी है, जो लीवर के तरफ से दिया जाता है ये उपहार, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है इस चीज को बनना। बॉवेल फ्लोरा जो है हमारे अंदर में, जो पाइपलाइन है उसके अंदर में मूवमेंट जो है वो बहुत इजी मूवमेंट होना चाहिए, हल्कापन होना चाहिए उसमें। और फाइबर, ऑफ कोर्स फाइबर, फाइबर का मतलब है आम बोलचाल की भाषा में बोले तो मैं बोलूंगा उसको झाड़ू। तो अभी आप फाइबर की बात करें तो जो छिले हुए, बिना छिले, छिलके वाले जो चीज होते हैं, वो छिलका जो है दैट इज फाइबर। तो अभी इन चीजों पर आप ध्यान से देखें तो लेट अस गो टू द पास्ट। अगर हम बच्चे थे तो हम सबसे पहले हर चीज को मुंह में लेके च्यू करने की कोशिश करते थे। उससे स्लाइवा, हमारे मुंह में जो स्लाइवा है वो हमारे से होते हुए जाता था। स्लाइवा अपने आप में बेहतर एंजाइम है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, अच्छे पाचन क्रिया के लिए। कहीं ना कहीं हमने चबाना छोड़ दिया है। हो सकता है जिंदगी की भागदौड़ में हम चाहते हैं कि फटाफट 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 खाए और चले, तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो प्रोसेसिंग है, जो प्रोसेस है, वो यहीं से तो खराब हो गई ना। थोड़ा समय निकालिए, अगर खाना खाना ही है तो इसी के लिए तो आदमी जिंदा है। तो कम से कम अच्छे जिंदगी के लिए आधा घंटा खाना चाहिए, आराम से खाना चाहिए, ताकि स्लाइवा भी हमारे साथ अच्छे एंजाइम के तौर पे हमारे बॉडी के अंदर जाए। कमिंग टू द पॉइंट, अगर हमारे बॉडी में फाइबर नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं ये बॉवेल मूवमेंट रुकता है। सो इजी जो हम लोगों का प्रोडक्ट है, दैट इज वेरी गुड एज अ गुड फाइबर, जिसको फेनु फाइबर्स भी बोलते हैं। मेथी के अंदर से निकाला गया ये स्पेशल फाइबर है, जिसको लेकर के, ये फेनु फाइबर को लेकर के ये सो इजी नाम का प्रोडक्ट तैयार किया गया है। इट इज अ वेरी गुड फाइबर। जिनको कॉन्स्टिपेशन है या जिनको उस तरह की प्रॉब्लम है और पेट को साफ करना चाहते हैं, इस फाइबर का जरूर इस्तेमाल करें। कभी ना कभी आप जैसे पार्टी वार्टी से भी आते हैं, नॉर्मली अगर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम से, जब भी आपको बताऊंगा आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो सब चीजें जो है आपके इस फाइबर, अगर आप प्रॉपर फाइबर नहीं खाते हैं तो आप फाइबर के तौर पे सोइजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl एसिड है, वो बहुत जरूरी है। पेट के अंदर अगर रहेगा तो एक पर्टिकुलर उम्र तक वो हमें अपने चीजों को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। लेकिन जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ती है तो ये एसिड बनना कम हो जाता है, इसीलिए खाना डाइजेस्ट नहीं होता। बुजुर्गों को जल्दी खाना डाइजेस्ट नहीं होता। लेट अस सी, जैसे गैस फॉर्मेशन होती है या ब्लॉटिंग होती है, तो इसकी वजह से ये आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं इस एसिड फॉर्मेशन में कमी है। खाना खाने के 2 घंटे बाद तक भी लग रहा है कि बहुत खाया हुआ, अभी तक हजम नहीं हो रहा है, पेट अफरा हुआ है, कहीं ना कहीं आपके अंदर में वो एसिड फॉर्मेशन की कमी है। इंडाइजेशन होती है आपकी, दर्द होता है पेट में, या फूड अच्छा नहीं लगता, टेस्टी नहीं लग रहा फूड। अस्थमा की वजह भी पैदा हो सकती है इससे, और आपका फाउल ब्रेथ हो सकता है, सांसों के अंदर में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और माउथ के अंदर में अल्सर वल्सर, छाले वाले जो हो जाते हैं। ऑल दीज आर रीजंस ऑफ दिस। अब इसको दूर करने के लिए हमें पास चाहिए क्या? बहुत सिंपल है कि आप आपके अंदर में उसको, गट लाइन को टॉक्सिफाई करना है, आपको डिटॉक्स करना है, तो आपको टॉक्सी फ्लश यूज करना चाहिए। ना टॉक्सी फ्लश इज ए वेरी स्पेशल, आप कह सकते हैं, प्रोडक्ट बाय सेमीडायरेक्ट। इसको कुछ लोग सोचते हैं पेट साफ करने की ये कोई दवा है। इट इज नॉट लाइक दैट। ये बहुत ही कमाल की चीज है, बहुत ही कमाल की फॉर्मुलेशन में से इसके अंदर में है। आप 4-5 चीजों को दिखाएंगे तो बेसिकली इसका सीधा संबंध लीवर से भी है, खास करके पिप्रोलिव। पिप्रोलिव जो है वो आपके, और दूसरे भी हैं, सिलिबम मेरिनम जो एक्सट्रैक्ट्स है, वो आपके लीवर को सपोर्ट करते हैं। प्रोबायोटिक्स भी इसके अंदर में, जो एंजाइम्स हैं,
पिपरमिंट ऑयल भी इसके अंदर में है, लिकरिस एक्सट्रैक्ट्स भी है, फेनु फाइबर्स जो अभी हमने ऊपर में बात किया, तो ये अपना एक कंप्लीट प्रोडक्ट है। इसको रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले भी यूज करिए आप, और सुबह खाली पेट में भी यूज करें, सो दैट आपका जो गट लाइन है वो 20-30 डेज के अंदर में बिल्कुल साफ हो जाए। जब गट लाइन साफ होगी तो गट लाइन के जो हमारे जो लाइनिंग्स हैं उसके अंदर में ही जो है ये एसिड पैदा होते हैं, तो अगर वो बिल्कुल बंद रहेगी तो वो बिल्कुल नहीं पैदा होंगे। कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट हमें बहुत मदद देता है ताकि उन गंदगियों को आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। सो टॉक्सीफ्लस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हर इंसान, कब तक यूज करना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि सर्विसिंग जैसे हम गाड़ियों की करते हैं वैसे हम बॉडी की भी सर्विसिंग किया करें। कम से कम हर, आप पहले हम कहते थे 6 महीने में, लेकिन अब तो मैं कहता हूँ 3-4 महीने में एक कोर्स तो जरूर करना चाहिए, बिकॉज अपन लोगों की खाने पीने की आदत तो छूटती नहीं है और वो हम खाते ही रहते हैं, बट साथ में जरूरी है कि हम अपने गट लाइन को भी साफ रखें। सो हेल्थी डाइजेशन के लिए यू शुड डिटॉक्स योर गट एंड दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू टॉक्सीफ्लश। देन कमिंग टू द एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जैसे प्रोटीज, लिपिज, एमिलेज एंड लैक्टोस्पोर, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो आपके डाइजेशन प्रोसेस के लिए बहुत जिम्मेदार होते हैं। पैंक्रियाज के थ्रू भी होता है, बहुत सारे एंजाइम्स वहां से भी निकलते हैं। आपके फूड जो है वही पेट में जब ब्रोक करता है उसके लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं। अब कहीं ना कहीं अगर ये एंजाइम्स बॉडी में नहीं रहेंगे तो बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा। उसके लिए जरूरी है कि अच्छे एंजाइम्स हो। हमारे पास अच्छे एंजाइम्स में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमारा एक प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉल। वी शुड यूज दिस 20% इम्यूनोग्लोबुलिन कोलेस्ट्रॉल, ये माँ का दूध या माँ का दिया गया वो वरदान है जो डब्बे में बंद है। लेकिन अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि इसके अंदर में DIVs भी हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके गुड एंजाइम्स को पैदा करते हैं। सो वी शुड यूज कोलेस्ट्रम आल्सो फॉर बेटर डाइजेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा वो अलग है, इसके और जो 20 फायदे हैं वो बिल्कुल अलग है। लेकिन अभी आपके पास एक प्रोडक्ट है जो बेहतरीन प्रोडक्ट है एज ए एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, नाम भी है उसका डाइजीजाइम। आई डोंट नो आप में से कितने लोग यूज करते हैं, बहुत ही टेस्टी है ये और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और इसको खाने के बाद जरूर लेना चाहिए ताकि आपके अंदर में च्यूबल है, आपको इसको चूस चूस के खाना होता है तो टेस्टी भी लगता है ये, तो वी शुड यूज इट। सो हेल्थी डाइजेशन के लिए डाइजीजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसकी तरह इसमें आप देखिए लैक्टीज, प्रोटीज, लैक्टोस्पोर और ये सारी चीजें जब आपके पेट में जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर में HCl जो है वो फॉर्मेशन अच्छी होगी, डाइजेशन अच्छा होगा और टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। देन लीवर की बात करते हैं। लीवर के अंदर से निकलता है बाइल, जो बाइल सॉल्ट को लिए हुए होता है और ये हमारे चीजों को रोकने के लिए जिम्मेदार है। अगर मैं सीधी बात कहूं तो आपके बॉडी का ये कमांडो है, बहुत बड़ा कमांडो है जिसको कि हमने, अब लीवर अगर स्वस्थ है तो बाइल निकलेगा, अगर लीवर अस्वस्थ है तो बाइल नहीं निकलेगा। अब डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस का सबसे बड़ा मास्टर है ये, इसको अगर ताकतवर रखेंगे तो बॉडी को के टॉक्सिन्स को ये खुद भी बाहर निकालता रहता है, पसीने के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से, बहुत तरह के माध्यम से ये हमारे बॉडी से ये डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है। और हम लोग और हमारे प्रोडक्ट्स तो तभी अच्छा रहेंगे जब आपका लीवर अच्छा है। अगर लीवर पे चर्बी है देन अगेन इट इज अ प्रॉब्लम। इसीलिए अपने लीवर को स्ट्रांग रखना जरूरी है अगर टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर करने हैं। तो हेल्दी लीवर के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है लिवाइटिस, जिसको हम कहते हैं कि नन अल्कोहलिक फैटी लीवर्स, यानी कि जो शराब नहीं पीते हैं फिर भी उनके लीवर पे चर्बी है, तो नन अल्कोहलिक फैटी लीवर्स को ठीक करने में ये सहायक है। इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए टू कीप द लीवर हेल्दी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज लिव स्ट्रांग, जो अल्कोहलिक या यूं कह सकते हैं कि जिसके कारण जो फैट्स हमारे लीवर पे जमा होते हैं उसके लिए लिव स्ट्रांग इज गुड। सो आपने अपने ब्रेन को डिटॉक्सिफाई किया, आपने अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई किया, आपने अपने गट लाइन को डिटॉक्सिफाई किया, आपने अंदर में एंजाइम्स अच्छे रखने हैं, तो कहीं ना कहीं आप रोज ये काम करेंगे तो आपके बॉडी के अंदर में टॉक्सिन्स नहीं जमा होंगे। जमा तो हो रहे हैं लेकिन वो निकलते रहेंगे आसानी से। और इसके साथ साथ मैं कुछ सजेशंस जरूर देना चाहूंगा आज के सेशंस में। पहला सजेशन है कि ये सब लोग, ये पूरे सरकार भी यही कह रही है कि आप अपने हाथ जरूर धों, क्योंकि आपके त्वचा के माध्यम से भी बहुत, हम जो केमिकल्स यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, उससे भी हमारे, या कई कुछ चीजों में हम हाथ लगाते हैं
काम के समय में खास करके जो मैकेनिकल साइड में लोग हैं, इंजन ऑयल और ऐसी चीजें पैदा करती हैं। सो कीप योर हैंड्स ऑलवेज क्लीन। बाय क्लीनिंग इट, आप अपने पानी और साबुन से हाथ को जरूर धोया करें। कच्चे खाने को और पके हुए खाने को एक साथ कभी ना रखा करें, इससे वहां पे प्रॉब्लम पैदा होती है। इसीलिए मेरी जो दूसरी सजेशन है कि आप दोनों भोजन को अलग अलग जगहों पे रखा करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई दफा हम लोग कटे हुए प्याज और कटे हुए खीरे वीरे के साथ में हम पके हुए फूड को रख देते हैं। दैट इज नॉट गुड। वो बैक्टीरियाज को बुलाते हैं और खाने को खराब कर सकते हैं। और खाने को अच्छे ढंग से पकाना, ये हमारी तीसरी सजेशन है। जल्दीबाजी में पका हुआ कच्चा खाना जो है हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। खाने को एक सेट टेम्परेचर पे रखना बहुत जरूरी होता है। हम लोगों ने आज तक कभी परवाह नहीं करी है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर में किस खाने को कितने टेम्परेचर पे रखना जरूरी है। थोड़ा सा अगर हम लोग सजग हो जाएं, इफ वी लिटिल बिट ऑफ कॉन्शियस कि हम कैसे इसको रखें, कैसे इसको फ्रिज में थोड़े दिन तक के लिए रख सकते हैं, तो वो जानना बहुत जरूरी है। ये हमारी सजेशन है आपको। और ये तो पूरी सरकार आपसे कह रही है कि हाथ को कैसे धोना चाहिए, और आज के इस कोविड के टाइम में इस आदत को बिल्कुल ना छोड़ें। और ये 6 तरीके हैं जिससे आप अपने हाथ को हमेशा साफ और स्वच्छ रख सकते हैं। हर 2-3 घंटे में एक बार जरूर साफ करिए। तो आज का ये जो विषय है कि अपने आप को हम लोग साफ रखें, उसी का मतलब है डिटॉक्सिफाई और सामी डाइट्स के प्रोडक्ट्स के साथ स्वस्थ रहें। और अगले सेशन में हम लोग फिर बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, जो हमारा दूसरा विषय होगा, और उससे जुड़े हुए कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपके काम आ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच आप लोगों के साथ इस पहले प्रोडक्ट सेशन में बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय सामी। थैंक यू।